हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग जानेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन में आपको रूल फर्स्ट होता है, रूल सेकंड होता है, यानी कहने का मतलब इसमें हम लोग 6, 7, 8 रूल जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसका रूल फर्स्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब इसमें हम लोग जानेंगे रूल फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या जानेंगे, तो रूल फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रूल में आपका क्या है कि आपको क्या रह सकता है, एक रहेगा एफ एक्स रहेगा एक फंक्शन, ठीक है, और दूसरा इसका क्या रहे, एफ डैश एक्स रहे। तो उस स्थिति में जो फंक्शन के काम करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। कहता है कि आपको क्या करेगा बाबू, एक फंक्शन रहेगा, दूसरा उसका क्या रहेगा, आपका डिफरेंशिएशन रहेगा। तो उस स्थिति में जो फंक्शन के काम करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। अब इसको एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। एक्स है तो डी एक्स और जेड है तो क्या हो जाएगा, डी जेड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, तो एफ एक्स आपका है, तो एफ एक्स और हम लोग क्या लेट किए, जेड। एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या मालूम है, डी जेड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी जेड। क्या होता है कि पावर में एक ऐड होता है, तो पावर में जब एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 और प्लस सी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 है तो 1/2। ठीक है। जेड, जेड हम लोग किसको माने हैं, तो एफ एक्स को माने हैं। ठीक है। पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, सी। ठीक है। अब इसमें कहने का मतलब दूसरा टाइप का आपको क्या रह सकता है, जैसे कहने का मतलब एफ डैश एक्स रहेगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है। और नीचे क्या आपको रह सकता है, एफ एक्स। यानी कहने का मतलब कि मल्टीपल में आपको रह सकता है, या फिर किस चीज में रहे, आपको डिवाइड में रहे। ठीक है। तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या पुट करेंगे, तो जो फंक्शन के काम करेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जेड। कहने का मतलब एक आपका ऊपर आपको रहता है यानी कॉस एक्स रहता है, ठीक है, नीचे आपको क्या रहता है, साइन एक्स रहता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन का काम जो करेगा उसको लेट करेंगे, क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और जेड है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है आपका, डी जेड, और इसको जेड माने हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड होता है लॉग जेड, लॉग तो लॉग, और जेड, जेड हम लोग किसको माने हैं, तो एफ एक्स को माने हैं। क्या हम लोग माने हैं, एफ एक्स। ठीक है। यही आपको क्या होगा, तो आंसर होगा। यानी कहने का मतलब कि आपको डिवाइड में आपको क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, और ऊपर आपको क्या रहेगा, एफ डैश एक्स रहेगा, यानी उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। तो जो फंक्शन का काम करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो लेट करेंगे। कहने का मतलब या फिर आपको रह सकता है कोई फंक्शन एफ डैश एक्स रहे, या हो सकता है टर्म आपका नीचे क्या रह सकता है, तो एफ एक्स के काम करेगा। तो उस स्थिति में भी जो फंक्शन के काम करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। इतना बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, जेड। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स टी एक्स बराबर आपका डी जेड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर डी जेड हो जाएगा, और रूट है तो रूट, और 1/√z का क्या होता है, 2√z होता है, लास्ट में कांस्टेंट c2 तो 2, और जेड, जेड बराबर हम लोग क्या माने हैं, एफ एक्स माने हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपको रूल फर्स्ट में कहने का मतलब या तो आपको मल्टीपल में रह सकता है, ठीक है, या तो आपको कोई फंक्शन किस चीज में रह सकता है, डिवाइड में। यहाँ पर ये रूल उस फॉर्म के लिए था कि एक फंक्शन रहेगा और दूसरा उसका क्या रहेगा, तो डिफरेंशिएशन रहेगा। ठीक है। और इस रूल पर आपको, यानी कहने का मतलब ये जो 3 रूल हो गया आपको किसमें, तो रूल फर्स्ट में आपको ये 3 फॉर्म में आपको क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है। और इसमें सवाल आपको कैसे रहता है, हम आपको क्या बताते हैं, एग्जाम्पल इस पर बताते हैं। कहने का मतलब आपको एग्जाम्पल कैसे रहेगा इस फॉर्म में, जो भी रूल हम लोग जाने। अगर आपका क्या रहता है, साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स रहता है, ठीक है,
यहाँ पर देखिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आपका कॉस एक्स डी एक्स होता है। तो पुट क्या करेंगे, साइन एक्स बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे जेड, चूंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स भी होता है। हम लोग यहाँ पर कॉस भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, एक्स है तो डी एक्स और जेड है तो क्या हो जाएगा आपका डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो इसको हम लोग क्या यहाँ माने जेड, कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर तो डी जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग तो डी जेड, ठीक है। क्या बताएं कि पावर में एक जोड़ा जाता है, इसमें एक यदि जोड़िएगा तो दो और नीचे भी क्या होगा दो और लास्ट में कांस्टेंट सी 1/2 और जेड, जेड किसको माने हैं साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर वही आपका क्या रहता है बाबू, अगर ऊपर आपको सेक स्क्वायर एक्स रहता है, ठीक है, और नीचे आपको tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन tan एक्स नहीं होता है, लेकिन tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो बताइए तो कि फंक्शन के काम कौन कर रहा है तो tan एक्स फंक्शन के काम कर रहा है। तो पुट करेंगे tan एक्स बराबर जेड, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर एक्स और जेड है तो डी जेड। ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं डी जेड और नीचे जेड, 1/z का क्या होता है log z प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। एक और हम लोग एग्जांपल जानते हैं कि अगर e के पावर क्या रहे साइन इनवर्स एक्स रहता है, ठीक है, √1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें बताइए कि फंक्शन के काम कौन कर रहा है तो फंक्शन के काम आपको साइन इनवर्स एक्स कर रहा है। तो जो फंक्शन के काम करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं लेट करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर जेड, कुछ भी हम लोग लेट कर सकते हैं, बस यहाँ पर एक्स के फॉर्म में है तो एक्स के फॉर्म में हम लोग लेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है √1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा e के पावर जेड है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डी जेड हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा e के पावर जेड का क्या होता है e के पावर जेड, e के पावर जेड हम लोग क्या माने हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है सी, ठीक है। अगर आपको क्या रहता है एक tan इनवर्स एक्स रहता है, दूसरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इस स्थिति में फंक्शन के काम आपका कौन कर रहा है तो फंक्शन के काम कर रहा है आपको tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स बराबर जेड, और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है जेड है तो डी जेड, ऊपर जेड और डी जेड हो जाएगा। अब बताइए तो पावर में एक जोड़ते हैं हम लोग, एक जोड़ेंगे तो दो और लास्ट में कांस्टेंट सी 1/2 और जेड, जेड कहने का मतलब कितना है tan इनवर्स एक्स है और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब कि जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं जानिएगा, ठीक है, तब तक आपको सब्स्टिट्यूशन यानी इंटीग्रेशन आपको समझ में यानी आप हमको पता कैसे लगा कि इसका डिफरेंस, क्योंकि हम लोग पीछे डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स का एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं जानिएगा तो कहने का मतलब आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग जो फंक्शन के काम कर रहा है उसको पुट कर रहे हैं, यानी जो फंक्शन और एक डिफरेंशिएशन रहेगा तो जो फंक्शन के काम करेगा उसको हम लोग पुट करेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें कहता है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन विच आर द फॉर्म ऑफ, यानी कहने का मतलब जब अलजेब्रिक फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है, यानी आपको रह सकता है px इंटू एक्स प्लस बी के पावर n इंटू डी एक्स जब रहेगा, इस फॉर्म में जब रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे तो पुट करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस बी बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे तो जेड पुट करेंगे, और यहां से हम लोग टोटल को किस चीज में कन्वर्ट करेंगे जेड में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट, या फिर आपको किस फॉर्म में रहेगा यदि, ठीक है, पी एक्स बाई एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका पावर n इंटू डी एक्स भी रहेगा, तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या पुट करेंगे एक्स प्लस बी बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे जेड पुट करेंगे,
और इसको हम लोग किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। निकालने का मतलब कि आपको एक्स के फॉर्म में उसके साथ आपको डीएक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि एक तीसरा वेरिएबल में, दूसरा वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एक्स वाला वेरिएबल है तो दूसरा हम लोग टी वाई कुछ भी हम लोग जेड के फॉर्म में हम लोग चेंज करके उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, विच द फॉर्म ऑफ। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये भी आपका एक प्रकार से क्या है, मेथड। अब इस पर आपको सवाल कैसे कहे तो उसको हम लोग जानेंगे। इस पर एग्जाम्पल आपको सवाल कैसे रहेगा, जैसे कहने का मतलब है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभी बता रहे थे कि इंटीग्रल ऑफ पी एक्स, ठीक है, बाई एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, तो उस स्थिति में क्या पुट करेंगे, जो एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है उतना बड़ा हम लोग क्या पुट करते हैं, जेड। यहाँ पर देखिए तो एक्स प्लस बी के काम कितना कर रहा है आपको ए, ठीक है, एक्स माइनस वन बराबर हम लोग क्या लेट करते हैं, जे। अब यहाँ से अगर हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस वन है तो उधर लेकर जाइएगा तो प्लस में वन हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन होगा, कांस्टेंट का जीरो, और जेड को करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी जेड बाई डी एक्स, यानी वन बराबर डी जेड बाई डी एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो डी एक्स बराबर आपका डी जेड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर, तो x बराबर में क्या यहाँ पर वैल्यू है, जेड प्लस वन होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर रूट तो रूट, ठीक है, इतना का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए हैं यहाँ पर, जेड माने हैं, तो क्या हो जाएगा रूट जेड, और dx का वैल्यू डी जेड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और रूट जेड है तो रूट इधर डी जेड है आपका, तो डी जेड। ये कहने का मतलब आपका रूल था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग सोल्व करते, ये डिवाइड कर रहा है तो अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं, जेड स्क्वायर बाय रूट जेड इंटू डी जेड, ठीक है, टू बाहर हो जाएगा, जेड बाय रूट जेड इंटू डी जेड, और वन बाय रूट जेड इंटू डी जेड। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये बेस सेम रहता है, रूट मतलब होता है हाफ, ठीक है, और जब बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है, पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट, टू तो टू, और रूट मतलब पावर क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पर जैसे है उसी प्रकार इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। दो में से जब हाफ सबट्रैक्ट होगा तो जेड के पावर 3/2, टू बाहर हो जाएगा तो हाफ सबट्रैक्ट तो हाफ हो जाएगा, और वन बाय रूट जेड है तो वन बाय रूट जेड इंटू डी जेड। पावर में एक जोड़ते हैं तो 2/5 हो जाएगा, 5/2, और कितना हो जाएगा 2/4, ठीक है, यानी कहने का मतलब एक ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा, 2 दूनी की 4, ठीक है। यहाँ पर 2 रूट जेड होता है, फॉर्मूला प्लस सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आंसर आपको जेड के फॉर्म में, क्वेश्चन आपको एक्स के फॉर्म में है, तो हम लोग एक्स के फॉर्म में चेंज करना होगा। जेड बराबर क्या है यहाँ पर 2/5, और जेड के जगह पर हम लोग को क्या है वैल्यू बाबू, एक्स माइनस वन, जेड के पावर 5/2, 4/3, एक्स माइनस वन के पावर 3/2, और 2 तो 2, और एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस फॉर्म में रहेगा तो सर्वप्रथम क्या बताएं, लेट करेंगे, ठीक है, या पुट करेंगे क्या, 2x माइनस वन बराबर हम लोग क्या मान रहे हैं, जेड मान रहे हैं, ठीक है। 2x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0, और जेड को कीजिएगा तो dx बाई क्या हो जाएगा, dz बटा dx, 2 बराबर dz बाई dx। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dz बाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, z+1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ यदि हम लोग लेकर जाते हैं तो x बराबर क्या होगा, z+1/2,
2 आपका हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 है, ठीक है, x के यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे z प्लस 1/2, ठीक है, प्लस कितना आपको 3 यहाँ पर। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रूट, तो रूट इतना बड़ा हम लोग क्या पुट किए हैं z, और dx का वैल्यू कितना है dz/2, यानी टोटल आपको z और dz के फॉर्म में चेंज हो गए। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, और 3 दूनी की 6/2, रूट मतलब कितना होता है 1/2 इंटू dz, ठीक है, बाय 2, 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4, 5z प्लस, ठीक है, 11 1/2 इंटू dz। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लाई कर रहा है आपको, ठीक है, बेस सेम रहता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपका जुड़ता है। तो क्या होगा 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा z के पावर 3/2 इंटू dz। 11 को यदि बाहर कर देंगे तो z के पावर हाफ इंटू dz। हम लोग जानते हैं कि पावर में क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, तो 1/4 5 तो 5, ठीक है, कितना होगा z के पावर 5/2 2/5, ठीक है, 11 2/3 z के पावर 3/2। लास्ट में कांस्टेंट क्या करते हैं c कट जाएगा आपका 1/4 2 तो 2 z के पावर 5/2 11 दूनी 22/3 z के पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि z हम लोग किसको माने हैं, तो z हम लोग माने हैं यहाँ पर 2x माइनस 1, जो कि क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया हुआ, आंसर मेरा आया है z के फॉर्म में, तो उसको हमको क्या करना है चेंज करना है। 2 तो 2 z किसको माने हैं 2x माइनस 1 के पावर 5/2 22/3 और 2x माइनस 1 के पावर 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम लोग कॉमन भी इसमें ले सकते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं पहले पुट करते हैं, ठीक है, x प्लस 1 बराबर हम लोग क्या मान रहे हैं z। अब यहाँ पर x है तो x का 1 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, और z को करेंगे तो dz क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। डिफरेंशिएशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 + 0 1 होता है dz/dx। यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको जितना है उतना ही आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x का मान निकालते हैं, ठीक है, z माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि प्लस में है, दूसरे तरफ लेकर गए माइनस। अब यहाँ देखिए x प्लस 2 है, x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले z माइनस 1 प्लस 2 है, तो लिख दी क्या माने हम लोग z माने हैं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है dz, z प्लस 2 और माइनस 1 कितना होगा +1 z² इंटू dz। ये क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा dz हो जाएगा आपका प्लस 1/z² इंटू dz, कट जाएगा एक टर्म तो 1 क्या हो जाएगा आपको, एक z तो समाप्त हो जाएगा dz, और 1/z² इंटू dz। 1/z का क्या होता है log z होता है, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, और इसका होता है -1/z प्लस c। log तो log, हम लोग z किसको माने हैं तो x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1, और लास्ट में हम लोग एक कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं c, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर आपका हो गया। हम लोग इसमें क्या करते हैं सर्वप्रथम पुट करते हैं क्या, तो 3x माइनस 5 बराबर हम लोग क्या मान रहे हैं z मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 तो कांस्टेंट है x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0, z है तो dz/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो 3 बराबर dz/dx। यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है से कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3x माइनस में है 5, उधर लेकर जाएंगे दूसरे तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 3 आपको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो क्या करेगा आपका डिवाइड करेगा।
यहाँ पर x है, x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, z प्लस 5/3 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम लोग, इतना बराबर हम लोग z पुट किए तो z और पावर कितना 4, ठीक है, dx का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, dz/3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और z प्लस 5 है, यहाँ पर z के पावर 4 इंटू dz, ये टर्म आपको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/9 है तो 1/9, ठीक है, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो 4 1 5, 5 कांस्टेंट है, z के पावर 4 इंटू dz। हम लोग क्या जानते हैं कि पावर में ऐड किया जाता है 1/9, और ऐड करेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है, 5 तो यहाँ पर 5, और यदि हम लोग पावर में ऐड करेंगे तो कितना होगा z के पावर 5/, और लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ा जाता है आपको, तो c जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 5 से 5 समाप्त हो जाएगा, 1/9, z के पावर 6 और z के पावर 5 प्लस कितना 6, 1/9, z के पावर 5 को हम लोग कॉमन लेते हैं तो z प्लस कितना होगा 1 प्लस c, 1/9, z के पावर 5, z के पावर 5 कहने का मतलब z बराबर हम लोग क्या यहाँ पर पुट किए 3x माइनस 5 के पावर 5, 3x, ठीक है, माइनस 5 प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट 1/9, 3x माइनस 5 के पावर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो 3x माइनस 4 प्लस c, यही आपका क्या होगा, तो आंसर होगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल सेकंड, ठीक है, आखिरकार सब्स्टिट्यूशन का रूल सेकंड क्या होता है।